सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुभान अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल फ़ी शान हबीबिही। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरबला सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें है तलवा तेरा। जादबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। या गौस क्या दबे जिस हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में नहीं डाला कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में नहीं डाला कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुल्तान आरफीन सुल्तान हक रहमतुल्लाह ताला के जो पीर मुर्शिद मुबीन गुरु गौसे आज़म और किबला सुल्तान हाजी गुलजार साहब आपके पीर मुर्शिद जो है वो हुजूर गौसे आज़म की बात है, क्योंकि हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा हुजूर गौसे आज़म की शान में पूरे कसीदा नक़ल किया। ए तन मेरा चश्मा ते मैं मुर्शिद पे नर जहां
कजा और बगदाद शहर और आप एक चीज लेकिन अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद देखो ना मुर्शिद नहीं होता मुर्शिद क्या होता है मुर्शिद 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 बाद मुंडिया आजकल मुंडिया पीछे लिखे होना जनाब मोटरसाइकिल पीछे भी गड्डी मुर्शिद मुर्शिद नहीं मुर्शिद का मतलब गुलाम होता है और मुर्शिद पीर होता है मुर्शिद 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 ए तन मेरा सुल्तान 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 हक ए तन मेरा पुरसे पुरसे ए तन मेरा पुरसे
और टुकड़े मंगसा देकर सामीरा मीरा सुभान अल्लाह। जी जी औताद अब्दाल के दर्जे पर फाइज सुनना और जो औताद होता है सबसे बड़ा बाला दर्जा होता है अब्दाल अब्दाल और अब्दाल जो औलिया की बस है ना किस्म है ये दर्जात है औताद अब्दाल कुतुब अख्ताब अगवास ये दर्जात हैं औलिया के ना क्योंकि मुफ्ती अली खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब हबीबुर रहमान इसमें नकल किया है दर्जा। आप फरमाते हैं सबसे पहले एक इंसान होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन बुद्ध परस्त हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ऐसा इंसान है ना, काफर हो, यहूदी हो, ठीक है जी, ईसाई कोई भी हो। फरमाते हैं इंसान तो बाद होता है मुसलमान और मन दूसरा दर्जा क्या है मुसलमान। गल समझो इंसान तो बाद मुसलमान उस तो बाद क्या होता है कि जेड़ा दीन मतईन नु पक्का ते सच्चा थम लेंदा है ओ होंदा मोमिन। की होंदा जी मोमिन। उस तो बाद अगले दर्जे शुरू हो जाते हैं, अगले दर्जे शुरू हो जाते हैं। मोमिन तो बाद जेड़ा अपने आप पक्का सच्चा बना लेंदा है और एक बुराई तो दूर रहना शुरू कर देता है, गुनाह कबीरा तक कबीरा सगीरा तो ही बचना शुरू कर देता है, ओ हो जाता है साले। वो की होता है साले। उस बाद हो रहे मुत्तकी, फिर वली, वली वली के बाद अगला दर्जा है शहीद का दर्जा, फिर आगे औताद अख्ताब कुतुब अख्ताब, फिर गौस, फिर पूरी दुनिया में एक ही है जो ना गौस से आदम फिर जनाब कोई सफीउल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, तो कोई खलीलुल्लाह, तो फिर एक ही हबीबुल्लाह मुस्तफा करीम की जात में एक ही हबीब अल्लाह का हबीब एक ही ने। देखो ना हर एक ने ना जितने दर्जात ने हर एक ने ना देखो ना क्योंकि मां चल रहा है 11वीं का महीने चल रहा है और ये खास अयाम चल रहा है और आज शब जुमा है, आज शब जुमा है और खास हुजूर गौसे आजम दे परताओ आप दे खास मुरीदां दे बिखर गए। सुभान अल्लाह। फैजान दे छुटे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि जाहिर सी बात है ये इस माह की पहली जुमेरात है, इन्हें चंद चढ़ी जुमेरात कहते हैं। चंद चढ़ी जी एक क्योंकि जाहिर सी बात है वैसे तो मेरात या महफिलां डेली असीं अगे पीछे चलते ने मगर जाहिर सी बात है हुजूर गौसे आजम दा महीना है, खास 11वीं का महीना है, ठीक है जी। और आपका बड़ा फैजान है आपकी शान विच हर एक ने और आपने फरमाया कदम हाज ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा एक कदम हर एक जितने भी वली ने उन्हां दी गर्दना दे उत्ते जिनके मेंबर और गर्दन औलिया आला जिनका मेंबर गर्दन औलिया उस कदम की करामत में लाखों सलाम। ये एवं नहीं आख्या, देखो ये एवं नहीं आख्या गया। आओ तो सुल्तान और बड़े बहुत बड़े शेख कौन शेख अब्दुल रहमान जामी, बड़े बड़े शेख कमाल दे शेख इमाम अब्दुल रहमान जामी उलमा दे भाई यक वक्त तोड़ते इमाम सन ते सूफिया दे इमाम सन। सुभान अल्लाह। आपको पता है ये वही नहीं अब्दुल रहमान जामी जे जिस वक्त ना हुजूर दी बारगाह च ना मदीना पाक जाने का सफर किया ना तनम अफसर था हाय 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 जे सफर शुरू किया ना ते हुजूर फकत सुल्तान बादशाह मदीना दे बादशाह जेड़ा उन्हें क्या ओए फलाए आ रही आमने आ रही ते उन्हों आमन नहीं देना मदीने में। इतने बड़े आशिक से सुनो गल कौन अब्दुल रहमान जामी, इतनी तगड़ी शख्सियत, इतनी आला शख्सियत कि आप लोग दा क्या
ये जहाज के लोग वापस जाओ वापस, यानी कि फिलान आ गया जी ए मेरा नाम जी, ठीक है जाओ वापस। फिर उन्हें पता क्या किया अब्दुर्रहमान जामी आपने ए चरवाहा ना चरवाहा बकरी चरांदा है उन्होंने बकरियों में रल के जनाब नहीं करना और दो जमाना से सैराज रल के जनाब चले गए। इशारा आया फिर वक्त मदीर ने ते वक्त कफील ने ते वक्त बादशाह हो जा ओ बकरियां में जा रही अंदर मां रोक नु ए गल सुनने दी गल इश्क दी मोहब्बत दी ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। वाह वाह हालात फिर जनाब जी कर जल गए ना ओ फिर इशारा आया फिर पकड़ लिया। फिर आप अपने आप को संदूक विच बंद कर गए मिन्नत करके पता नहीं कितना दनो दौलत दे के फिर जनाब नहीं कर सफर इख्तियार किया। फिर इशारा होया कि संदूक विच ही आमने आना आखिर कर कड़िया वापस भेजा गया। फिर जनाब जी ख्वाब आए ना आप वापस आ गए रो रहे सन यानी कि अब्दुर्रहमान जामी रो रहे हैं ते जिस वक्त वापस आप पिटे ते जैसे मदीर हो बादशाह बार बार फागा यार रसूलुल्लाह की वजह है की वजह है देखो कैद थोड़ा रखा ना कैद कितना ना फिर खा जाओ कैद नहीं करना ओए कोई ऐਵੇਂ फारग थोड़ी बंदा है ये तो मेरा आशिक है ये मेरा आशिक है तो ता क्या इन्हें आवन नहीं देना। अगर अब्दुर्रहमान जामी आ जाता मदीना तैयबा च हजूर ने इशारा फरमाया आ जाता ते मैनू कब्र विचों इतना बड़ा आशिक है कब्र विचों निकल के तेरे मुसाफिर करना पड़ना। गल समझ आ रही को नहीं आई यार ऐसे आशिक बनो इश्क ते अग दोवें बराबर और यार इश्क दा शेक वधेरा अग सारे काने काठे इश्क सारे तन मेरा अग दा दारू पानी छड़कना और यार इश्क दा दारू केड़ा बुल्ले शाह और ते कुछ नहीं छुटता कि ते इश्क लाया गया बुल्ले शाह और ते कुछ नहीं हो सकता जिथे इश्क लाया गया। बाबा सरकार हर एक ने ए अब्दुर्रहमान जामी नकल किया छुपाए नबी शुद्ध ताज ताज हम आलम शुद्ध कदम वक्त बहुत बड़ा आलिम बहुत सूफी सिवा छुपाए नबी शुद्ध ताज ताज हम आलम शुद्ध कदम अख्ताम जहां दर पेश अफताब पे शाह वाला मोईन के गुलाम शुद्ध असहाज अदा के गुलाम शुद्ध और बस चुके गोया चाहे बहुत से चले ना महबूब नबी इब्न हसन आल हुसैन सर कदम जुगला दहन बेगुफ्तन तल्लाहि लकद आसरत अल्लाह अलैया छोड़ो ये फरमाने अब्दुर्रहमान जामी बस चुप हो गए कहने ने हुजूर को से आजम मैं आपकी तारीफ की बयान करा बस चुप हो गए शाहे बहुत से चले ना ऐ गौसे आजम आपकी तारीफ को मैं क्या बयान करूं बस चुके कोई शाह गौस से कर रहा है महबूब नबी इब्ने हसन आल हुसैन आपको रब के महबूब यानी नबी करीम के महबूब करीम हैं और हसनी हुसैनी सैयदादे हैं कौन गौस से आजम बस चुके कोई चाहे गौस से कर लेना महबूब नबी इब्ने हसन आल हुसैन सर्व कदम जो गवाना हनन में गुफ्तन अल्लाह लकद आसरक अल्लाह अलैया फरमाया कि गौसे आजम आपके सर मुबारक पर मुस्तफा करीम का कदम मुबारक है और आपका कदम सारे औलिया के गर्दन पर है सर्व कदम जब हनन में गुफ्तन अल्लाह लकद आसरक अल्लाह अलैना और अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसा वली हमें देकर हमें सहारा भी दिया और फिर ख्वाजा ख्वाजा मोइन चिश्ती इस तरीके फरमाते हैं चुपाए नबी शुद्ध ताज सर ऐ बात सुनिए चुपाए नबी शुद्ध ताज सर ताज हम आलम शुद्ध कदम फरमाते हैं गौसे आजम कौन ख्वाजा मोइन 90 लाख हिंदुओं एक निश्चित में मुसलमान करने लिए हस्ती जी हां पूरे कुजा ले आया कुजा का सारा समंदर चाट गया वाह वाह
ओ ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, केड़े ख्वाजा गरीब नवाज भाई, जिस वक्त तुमने इशारा किया ना कि अब जाओ जनाब हिंदुस्तान जाना है, पीर मुर्शिद ख्वाजा हारूनी रहमतुल्लाह नाज इशारा कहता है ऑर्डर हो गया कह जाना है। तो देखो ना और ये अल्लाह का दर कैसा है, देखो बनियों नाल पीर मुर्शिद ज़हूर भाई की अब शेयर करता हूं, मुबारकबाद पेश करना चाहिए ज़हूर भाई ने अपने कार्मिशन साढ़े ज़हूर हुसैन भाई ने मैं बता इंतजाम किया और पीर मुर्शिद को बुलाया। सुभान अल्लाह, कमली बड़ा खास काम है। क्यों यार देखो समझो, देखो तो ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती मेरी 90 लाख दोनों एक दिशा से मुसलमान किया ना आपने पता है तरीका कर की है। आप सब नज़ूर इशारा फरमाया ना कि हिंदुस्तान जाओ थे आप दीन तबलीग करो, है मोइनुद्दीन लक़ब देता, मोइनुद्दीन दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। पता है आप आए ना चले ना मदीना बाग तो सीधे डायरेक्ट जा सकते थे हिंदुस्तान, सीधे डायरेक्ट हिंदुस्तान नहीं गए बल्कि सीधे ढाका भी डेढ़ बार का जाने 4 दिन का चिल्ला कर दिया, कितने दिन का 4 दिन का चिल्ला कर दिया। जब चिल्ला कर चुके ना सारा फैज़ अहवाल तजल्लियात रमूज दकात मार मादी लुट गए, फिर क्या करे गद साथ फैज़ आलम मज़हर खुदा नाम सारा पीर कामिल कामिल खूब फैज़ उठिया फरमा गंज बख्शा सुभान अल्लाह अभी तक समझो हुजूर किबला दाता आले हजवेरी दे कदमों में सुभान अल्लाह कदमों में लगा है, कदमों में लगा है तो कहने लगे गंज बख्शा मज़हर खुदा ए गंज बख्शा आप पर दुनिया भर में पूरे आदम फैज़ बट रहा है। सुभान अल्लाह गंज बख्शा फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा रब के खास अनवार का जो गुरूर है ना आप पर हो रहा है। नाक़िसारा पीर कामिल ए दादा जो नाक़िस लोग नकम्मे लोग साढ़े जैसे कख नहीं आता कुछ नहीं करते बस खाने पीने सो जाते हैं। नाक़िसारा पीर कामिल आप तो उन्होंने पीर कामिल हो और मेरे जैसा फरमाने ने मोइन जैसा जिन्होंने हुजूर ने इशारा किया ख्वाब छाए था भाई हिंदुस्तान नाक़िसारा पीर कामिल और कामिला मुझे से कामिल बंदा आया चिल्ला कर दिया कामिला रहमा ये चिल्ला कर दिया तो रसिया है एंज एंज जाके हिंदुओं की पिटाई लानी है तो मुसलमान कर रहे हैं कामिला रहमा एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी वो पता है कि कहने ने ओ हुजूर गौसे आजम वाले कहने ने चुपाए नबी शद ताज सर ताज हमा आलम शद फरमाया कि आपकी शान यह है कि आपके सर मुबारका पर मुस्तफा करीम का पांव मुबारका है। चुपाए नबी शुद्ध ताज सर ताज हमा आलम शुद्ध कदम और आपको इतना फैज़ दिया है कि आप कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है। अब किताबे जहां दर पेश फरमाते हैं जमाने भर के अख्ताब कुतुब अख्ताब, ठीक है जी, ये वलियों की तादाद ये दर्जा इनका जमाने भर के अख्ताब जहां दरपेश अफ्ताब उठे शाहों का फरमाते हैं आपकी शान है गौसे आजम के जमाने भर के अख्ताब आपकी बारगाह में ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं वली ऐसे खड़े होते हैं जैसा कि बादशाहों की दरबार में भीख मांगने वाला भिखारी खड़ा होता है। अख्ताबे जहां दर पेश अफ्ताब पेश शाहों फरमाते हैं मोइन के गुलाम ख्वाजा अज़ा के गुलाम और फरमाते हैं मोइनुद्दीन मोइन बुनाई तब है जब गौसे आज़म आके कदम उठा लेता है। मोइन के गुलाम ये हैं हुज़ूर गौसे आज़म की शान मुबारका, आपका मकाम है आला बाला और आला जो फरमाया ना वाह क्या मर्तबा है गौसे ला तेरा वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या बड़ी प्यारी ये पूरी जो आला नकल की है ना आला हज़रत ने पूरे वाक़यात को रख कर ना जो वाक़यात गौसे आज़म के ज़माने में हुए हैं वो बयान हुए हैं। वाह क्या मर्तबा
तेरा। फरमाते सर बला सर बला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे प्यारे वाकयात हैं, ये जो बात आपने की है मगर मैं जो आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप फरमाते क्या दबे जिस पे 10 बजे प्लीज हम दुआ फरमाएंगे, परेशान ना हो, मैं अपने टाइम पे खत्म कर दूंगा, आप परेशान नहीं होना कि जनाब मुफ्ती साहब बह गए पता नहीं कितनी देर लड़ गया, परेशान नहीं होना। 10 बजे पीर साहब जनाब किताब फरमाए दुआ फरमाएंगे। सुने सुने बस बात सुने, ये वाकया सुने और मैं काम की तरफ आता हूँ। आप फरमाते क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता कुत्ता तेरा। किसका कुत्ता? बहुत से आदम कुत्ता। एक वक्त के बहुत बड़े बड़ी कामत जो आदत ने जो इशारा किया बड़ा कामल थे, पता उन्होंने करामत की करामत ने घट नहीं सी कि आप दे ना थले ना जो बहने सन एक तगड़ा किस्म सही फील नुमा यानी हाथी की तरह बड़ा तगड़ा शेर सी जो बह के सवारी करते सन। देखो ना उन्होंने करामत है सवारी करते सन जी, इतने बड़े पीर सन, पीर जाम जिथे जाते सन, जिस महल्ले इलाके जाते सन लोग ना जाते सन, पहले पीर साहब आ गए कहते सन भाई मेरे शेर वास्ते गां पेश करो या कोई चीज पेश करो खाने वास्ते, ये तो को नाश्ता करेगा रात को खाना खाएगा इतने ये वैसे पेश करो। लोग पेश करते चुराचे सारा आपका सब डरे कि हूँ जनाब ने गां देनी पे सी जहर दुध की देनी सी गां दी बड़े परेशान लोग आगे आली तुम काम करो। शेख जाम किया गया तुम काम करो कि तुम जनाब बगदाद चले जाओ, बगदाद गोशियाद बिल्कुल बड़िया गांव ने उत्थे चले जाओ, उत्थे तो शेर है सही नज जा अब उत्थे जाने की मसला है, आप शेर लैके चले गए बुजुर्गों से आदम ये काबिल और आप भी बेशुमार करामात आप भाई को जानते देखो बुजुर्गों से आदम ने फरमाया ना कदम हाथ अला रकबत कुल्ली वलीउल्लाह 360 वलियों ने और वली रिजाल वली आपके कदम थले से मौजूद है और ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी अलरहमा आप दा मकाम आपकी शान खुरसान दे एरिया विच ना खुरसान दे एरिया विच नकल की जाता है चले जाते इबादत याद लगे सन जिस वक्त फरमाया बुजुर्गों से आज़म ने कि कदम हाथ अल्लाह रकबत कुल्ली वलीउल्लाह मेरा एक कदम ये आपने कोई ये नहीं है कि जनाब जज़्ब में जाके आया नहीं हाल में जाके आया। मैंने आप देख रहे ना मैंने पता फला बेटा फला बेटा हाल में जाके आया, ये नहीं मजलूब होके शुक्र विच नहीं आख्या ने वो आखिर शुक्र विच आख्या जिस टाइम मैं समझो एक गल समझो जे भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जिस वक्त ना आप ना एक वजह चाहते ना अल्लाह जिक्र करते ना सुभानी 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 जिस वक्त बाज बस्तामी जनाब अपने हाल चाहते ना असली हाल चाहते ना लोग कहते अली जी की तफसीर तुम सुभानी कह रहे हो सुभान अल्लाह ताला ज़ात है आप कहते अस्तगफिरुल्लाह इसे समझो गल इसी तरीके नाल मंसूर हलाल जिस वक्त जज़्ब ही चाहते ना कोई होश नहीं जानी जैसे साढ़े थोड़े जज़्ब आए सन जनाब कोई होश नहीं कितने की हो रहा 4-5 पकड़ रहे हैं ए बस साढ़े भाई आए सन जज़्ब जिस वक्त आते ना वो कोई होश ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल घंटा घंटा पे कौन मंसूर हलाल कहने अदल हक अदल हक अदल हक अदल हक मैं हक हूं मैं हक हूं मैं हक हूं सुभान अल्लाह। जिस वक्त ना होश जाते हैं आप लोग कहते आ जी तुसी कहते हक हक अल्लाह ताला कहने अस्तगफिरुल्लाह कि इतनी कसरत नाल ने ये अनवार दी वरूद होना शुरू हो गया ना जनाब दा दीदार जनाब अनवार दी बारिश होनी ना ते फिर वो कसरत करना शुरू करते ते उलमा फतवा लाया कि इन्हां दा जनाब दी कर कतल किया जाए फांसी दी जाए ना सजाया जाए क्यों फितना हो रहा ना ज्यादा अगर हक कह रहे हैं मैं हक ते अल्लाह ताला ज़ात है फतवा ठीक सी चाची मंसूर हलाज ए आरफ खड़ी नकल किया है मंसूर हलाज अलैहि रहमा आप दे सर 17वां दिन सी 17वां दिन सी कि जिस वक्त आप तो लेके जा रहा सी ना लेके जाया जा रहा बेड़ियां पाइया आप 17वां दिन सी शेख शिबली जनाब ने कर कोलू गुजरे ना ते पूछे सवाल किया ए मंसूर हलाज ये ते दस यार रब दी मोहब्बत की इब्तदा की है ते रब दी मोहब्बत की इंतहा की है यार ए गल ते बात आप आख्या अज ना पूछ यार ए शिबली अज ना पूछ कल मेरा आखिरी दिहाड़ा है कल मैनू कतल कर दे सर कल तू पूछिया चलो कि 18वां दिन सी ना आप बेड़ियां पईयां लेके जा रहे हैं शेख शिबली जा रहे बुलाया ओ शिबली तेन दसा कि रब की मोहब्बत की इब्तदा की है रब की मोहब्बत की इंतहा की है रब की मोहब्बत की हर वेले तांगा मदीने दियां ते बैठी कांग
आप वजह या मैं कासद भेजा तो मेरा ठीक है हाल निवारा अरबी बिना मेरा जीवन कूड़े कली जान ते गम हजारा कली जान ते गम हजारा गुलाम फरीदा मैं इवें रवा जिया विछड़ी कूंज कतारा एवें दा नकल किया गया ना गुलाम फरीदा मैं इवें रवा जिया विछड़ी कूंज कतारा ते आप फरमांदे ना तू मेरा महबूब न डिठा जिन्हों वेख के चल शर्मावे अद्धी राती दिन चढ़ जावे जदों रुख निकाब हटावे बिजली डरती चमक न मारे कि देर अदबी न हो जावे जे सोना रख हाथ फुला जल जावे जे सोना चले चालो रोखी ते धरती डिप जावे आज मेरा सोना आका मैनू देखी नजर आवे देखो ना तेरे गुलाम फरीदी कहंदे ना उठ जाग फरीदा सोचिया झाड़ू दे मसीह तू सुनना ते रब जागदा तेरी डाडी नाल पड़ी इश्क दी गल्लां ने जनाब इस वक्त दा पुछया मैं शेख सिमता दसा रब दी मोहब्बत दी इब्तदा कहदे इंतहा की कहंदे ने रब दी मोहब्बत दी इब्तदा ए कि रब दी मोहब्बत हर चीज नु भुल जाना और इंतहा ए है कि रब दी मोहब्बत विच ना साली कलम करा देना जिस वक्त मंसूर हदायत सर कलम किया गया ना ते आप दी जनाब दी घर दरिया दजले खून टिका ना ते पूरे दरिया दजला जेड़ा बंदा पानी चुकदा ना 3 दिन तक दरिया दजला दी हर कतरे दी आवाज आंदी अनंद हक अनंद हक अनंद हक अनंद हक मैं हक हूं मैं हक हूं मैं हक हूं लोकां आख्या कि असीं एक हक कहने वाले मारिया है आज पूरा दरिया दजला दी हर कतरा हक हक कह रहा है इश्क आशिक दी गल नहीं फिर देखो ना हते हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला आपने हाल फरमाया ये शुक्र विच नहीं फरमाया बेहोश होके नहीं फरमाया फरमाया मेरा एक कदम सारे आख्या कि आपका कदम फकत बल अला रास आईनी फकत आपका ये कदम हमारी गर्दन पर नहीं है बल्कि आपका ये कदम बारका हमारे सर पर है हमारी आंखों पर है एक बंदा ऐसा सी ना जिन्हें आख्या शेख सनान उन्हें आख्या नहीं मेरी गर्दन का कदम नहीं है हुजूर नहीं लगा मेरी गर्दन का कदम मैं कि तेरी गर्दन का खंजीर का कदम है तेरी गर्दन के खंजीर उन्हें कहा मैं बली हूं मेरी गर्दन का कदम नहीं है बली सी ना तेरी गर्दन का फरमाया खंजीर का कदम है हुजूर गौसे आज़म ने आखदा 40 मुरीद होने से ना कब से फिरते सन हुजूर गौसे आज़म आख्या ना अठड़ा क्या क्या किथे हुजूर गौसे आज़म किथे होने कहने लगा आखिर देर हुई ते की होया हाल ये हो गया जनाब निकार की जिले हज वास्ते लेके 40 मुरीद लेके गया ना जा रहा रस्ते जनाब रस्ते से ईसाई लड़की ने तकिया फरिश्ता हो गया इस वजह कहते जवानों नजरों थल्ले रखा नजर न चुकिया करो जो कहना मैं मजा नहीं आना नमाज इबादत आली अपनी नजर बंद रखे तो फजूल बातें ना करे उन्होंने नमाज का चस्का भी आएगा तो मजा भी आएगा रोना भी आएगा तो कबूलियत भी आएगी चुनाचे जनाब शेख सनानी आशिक हो गया वो प्यू को चला गया वक्त शेख मुरीद आखने जा रहे की हो गया साढ़े पी को मुरीद छड़ के चले गए एक दो ना रहे उन्होंने कहा रोवण साढ़े पी की हो गया यार एक ही उन्हें ईसाई ने कहा कि मसला यह है कि तेनों नसीब का निकाह तेनों दे देंगे मगर शर्त साड़ी है जेड़ा साडा दमाद होंदा ना वो की करता है साडे खंजीरां नूं चरांदा है ते चरांदे बाद उहदा ख्याल करता है देखो गल गुरगोश आज़म अब की है कि उन शेख साहब आ गए मैंने मंजूर है मरता क्या ना करता आशिक जो ठहरा ज़ाहिर है मुसीबत आ गई ना चुनाचे की होया कि शेख सनानी उन्हें की किया खंजीर चलाना शुरू किया एक खंजीर का पैर ना उन्होंने तकलीफ हुई ना उन्हें चुक के जनाब निकारा शेख ने ना चुक के ना वो शेख तो नहीं सी यार चुक के खंजीर में इतने रखा जिला रखा ना उस खंजीर ने ना शेख की गर्दन चक्की मारना शुरू की थी चक्की मारी ना शेख हिल गया एक बार और मैं जल जल खंजीर और वैसे बताया कि अगर मेरा तेरी गर्दन का कदम नहीं है ना तो खंजीर का तेरी गर्दन का कदम आएगा ये रखे ना जल जल खंजीर गल पूरी होगी फौरन झटके लगे अल्लाह का मैनू की हो गया फौरन क्या मुरीद का मैंने बांध के उनको साबुन बांध के ले चलो पैया पड़त हो बिनती करत हो तुम जीते गया फिर जनाब बंद के जनाब हुजूर गौसे आज़म बाग लेके गए ना और मैं छड़ दे छड़िया ना हुजूर गौसे आज़म ने सीने लाया सारी बराए दोबारा का वाह वाह गौसे आज़म क्या है ओ शेर अगला चल रही है हुजूर गौसे आज़म बाग लेके हुजूर फरमाया कि शेख जा मारे ने ते उन्हां दा जड़ा जनाब उन्हां दा
जड़ा शेर है ना वो बहुत बड़ी गां खाता है, लिहाजा गां का इंतजाम करो। चलिए सुनो आखिरी क्या जिसने हिमायत का पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता कुत्ता तेरा। तो क्या हुआ जनाब, जैसे पूछे ना आप ते क्या गालिया आप जनाब निकल शेर वास्ते ज़ियाफत वास्ते गांव परे जनाब लाके चलो जी, ठीक है पहले खाएगा आगे मेरी जनाब शेख जनाब जाम बड़ी जनाब मेरी जनाब मेरी शान है, मेरा मकाम है, देखो कि मेरे शेर वास्ते पहले ही उनको से तमाम कर लिया। सुनो गल, जिस वक्त ना शेख जाम का वो शेर फील माथिर शेर चलना शुरू है ना, उधर को से आदमी बारगाह चले रह के ना हड्डियां चूसने वाला कुत्ता, हड्डियां चूसने वाला कुत्ता, एक कहानी नहीं है असल गल। कुत्ता जनाब इधर शेर के पीछे 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 फिर आज जिसले गां के कोल शेर पुजा ना कुत्ता पीछे ना जी गां के उत्ते छाल मार लगा ना शेर कुत्ता छपक के अच्छा पै गया, रोजा कुत्ता से अच्छा पै गया, खट छोड़े थल्ले वाले थप्पड़ मार के शेर को मार छड़िया, शेर को मार छड़िया। शेर क्या हाथ मार के शीशे को कहा कि कुत्ते का कमाल नहीं है बल्कि उनको से शेख जाम दौड़े उधर को शादी मार के चलेगा नहीं यार कल फरमाए आला फरमान क्या करे जिससे हिमायत का हुक्म जाते रहा शेर को खतरे में लाता कर उठाते रहा, क्या करे जिससे हिमायत का हुक्म जाते रहा शेर को खतरे में लाता उठाते रहा। और हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा रज़ा बोल वाले हैं मेरी सरकारों के, अब आप आओ औलिया के कदमों में मिल जाओ और हकीकी इनका खास मतलब भी करो, ख्याल करो और प्यारे के नक्शे कदम करो। अल्लाह ताला का दुआ है कि अल्लाह ताला यार में खास इस क़याम में सदके दान खास दिन में सदके दान किबला अपनी सब आमन सदके दान तमाम बिलखुसूस ज़हूर भाई के साथ आपने कारज आपका आमन होना महफ़िल मिलाद महफ़िल 11वीं में कदम कबूल फरमाए। आमीन।